अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में। जिस तरह हज़ारों की तादाद में लोग जो अहमद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको वहाँ से ले जाकर किसी जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें उनको सेटल कराया जाए, उनको हेल्प की जाए। उनमें कुछ वो लोग हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, समहाउ उनके साथ काम करते रहे हैं, अमेरिकनों के साथ, नेटो फोर्सेस के साथ, यूके के हों या जर्मनी, फ्रांस, वो उनके जो तर्जमान रहे हैं, इंटरप्टर रहे हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, कुछ केटरर थे, या किसी भी सतह पे वो हैसियत में उनकी एम्बेसी में काम करते रहे हैं। उनको कहा जा रहा है, उनको वीजे दिए गए हैं कि आप जो है ना वो आकर उन मुल्कों में सेटल हो सकते हैं। लेकिन ये हुआ ये है कि देखा देखी बेशुमार लोग जो दूसरे भी हैं वो भी एयरपोर्ट पे आ गए हैं और अब वो उनके लिए जो जितने जो मुल्क हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो 31 जो 31 अगस्त है उससे पहले उनको सबको वहाँ से लेकर उनके अपने मुल्क में ले जाया जाए। यानी कि मतलब ये है कि जो टाइम है वो टाइम इज रनिंग आउट, टाइम बहुत मुख्तसर रह गया है और जो लोग हैं हज़ारों की तादाद में वहाँ स्टिल बैठे हुए हैं। तो अब ये हुआ ये है कि G7 के जो मुमालिक हैं उन्होंने कहा है, यूके वाले जो है ना वो बढ़ चढ़ कर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए कि ये जो टाइम है बहुत कम है। वो जो बाइडन को कह रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो उसको, कि आप जो है ना वो जो आपने जो इरादा किया था, ऐलान किया था कि 31 अगस्त तक सारी जो फौज है और नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फौज, वो वहाँ का उनका इनखलाव हो जाएगा, उसको डिले कर दिया जाए। और G7 वाले सारे जो वो यही कह रहे हैं। लेकिन जो सो फार जो बाइडन ने कहा है कि वो इस तरह नहीं करेंगे और वो इनखला है उनका जो कंप्लीट होना है, मुकम्मल होना है, वो 31 अगस्त ये होगा। और अभी तक उन्होंने एक्सटेंड करने का कोई भी फैसला नहीं किया। लेकिन जो बोरिस जॉनसन है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि नहीं आप यूके ये करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बाइडन और जो बोरिस जॉनसन है उनमें कोई अच्छे किस्म के कोई मरासम नहीं है, तलकात नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक पेज पे इस बात पे हैं, क्योंकि जो बाइडन है वो कह चुका है कि मैं आप इसी पे अमल दरामद कराऊंगा और मैं इसी तरह करूंगा। उसके साथ साथ जो तालिबान है उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह ना किया गया, मिसाल है कि अगर आपने 31 अगस्त को, 31 अगस्त को अगर आपने पूरा इनखला ना किया तो वो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं, हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो ना थोड़ा सा ना अलार्मिंग हो रहा है। जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये इनखलाक जो है 31 अगस्त तक हो जाए और सारी अफवाज वहाँ से चली जाएं और जो उन्होंने लोगों को वहाँ से लेकर जाना था एयरपोर्ट से, वो इसको मुकम्मल कर लें तब तक। और जो बंदे रह जाएं, क्योंकि तालिबान अब कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदे रह जा रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को वो कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ कर नहीं जाइए, आपके साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। और जो सड़कों पर वो या आगे पीछे जब वो चेकिंग कर रहे हैं वो उनको रोक रहे हैं, उनको एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत खौफ है इस पूरे मामले से कि वो क्यों रोक रहे हैं उनको। लेकिन उनका ये कहना है कि यही जो लोग हैं वो बाहर जाकर फिर उनके खिलाफ भौंकेंगे। तो वो चाहते हैं कि लोग जो कारआमद लोग हैं, वो लोग जो अच्छी नौकरियां कर सकते हैं, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, वो जो है ना वो भाग कर मुल्क से जा रहे हैं। तो वो तालिबान नहीं चाहते कि कोई बंदा भी मुल्क से बाहर जाए। और वो डॉक्टर सोहेल शाहीन जो है, उनके जो तर्जमान है, वो कह चुके हैं कि ये जो है माशी हिजरत है, इकोनॉमिकल माइग्रेशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द तालिबान। यानी कि ये नहीं है कि तालिबान से लोग डर के भाग रहे हैं। वो सोच रहे हैं यूके जो अफगानी है कि हमें मौका मिल रहा है, अगर अब हम आप जा सकते हैं तो चले जाएं, जिंदगी चेंज हो जाएगी, हमारी लाइफ बन जाएगी ओवरनाइट। लेकिन अगर हमने ये मिस कर दिया सारा कुछ, तो फिर कभी भी अमेरिकनों ने तो वापस नहीं जाना या यूके वालों ने नहीं जाना। फिर एक अलग तरीकाकार होता है जब आपको किसी किस्म का वीज़ा दिया जाता है, इधर आप स्टूडेंट आएँ या आप पढ़ने के लिए आएँ या आप विजिटर आएँ, तो इस सारे मामले के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी किस्म का वीज़ा भी हासिल कर सकें या उसके लिए क्वालिफाई करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये आसान तरीका है, आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो जो है ना वो आपको लेकर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ तो वो तो प्रायोरिटाइज तो वो कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ काम किया था। लेकिन ऐसे लोग जो उनके दोस्त अहबाब थे
लोगों के, वो भी साथ फैमिली आ रही हैं और वहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है दुआ करते हैं कि ये एक्सटेंड बिल्कुल भी ना हो और ये सारा जो इनखला है उनका या एवैक्यूएशन है जो लोगों की, वो सारी कंप्लीट कर दी जाए जो 31 अगस्त है उससे पहले। और यहाँ जो आप बिकॉज मेरा ख्याल है कि अगर कोई किसी किस्म का भी फैसला किया जाता है कि जो इसको एक्सटेंड किया जाए और या इसको डिले किया जाए कुछ रोज़ के लिए, तो मेरा ख्याल है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिकन है, यूके वाले हैं, नेटो वाले हैं, उनके ऐसे हालात जो है ना तालिबान के साथ बहुत बिगड़ सकते हैं। क्योंकि तालिबान ने अभी भी किसी किस्म का उनको जो ये लोग हैं गए हुए हैं वहाँ, जो आर्मी वाले यूके के हों या अमेरिकन हों, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को रोका नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। मतलब ही उनका ये था कि आराम से इनको इनखला कर दें, इनको के साथ कुछ इस तरह के मामलात ना करें कि ये कहें कि नहीं अब हम नहीं जाते या हम 5-10 हज़ार फौज फिर भी छोड़ जाते हैं पीछे। तो मेरा ख्याल है ये तालिबान के लिए बहुत अच्छा होगा कि इनखला जो है वक्त पर किया जाए और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी चाहिए सोचना चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कि आप लोगों को जिनको जा रहे हैं इन पर मैंने छुप कर अगर दहशतगर्द आपके मुल्कों में दाखिल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि पूरा अफगानिस्तान उठे और आपके मुल्कों में सेटल हो जाए, और अगर इनके छुप कर इन्हीं लोगों में मजलूम बनकर अगर दहशतगर्द आपके मुल्कों में आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, बताएं मुझे। तो मेरा ख्याल है कि जो तालिबान जो अफगानी है, अफगानिस्तान के लोगों हैं, जिस तरह उन्होंने इनको पागल बनाया है, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को मजलूम साबित करके अपने आप को ये कहकर के ये हमें जो मारेंगे कत्ल कर देंगे, औरतों की इज्जत लूटेंगे, हालांकि कुछ भी नहीं होना था। ये एक जानबूझकर प्री प्लान ड्रामा है। यानी कि ये ऐसा ड्रामा अफगानियों ने तैयार किया है कि पूरी दुनिया को पागल बनाकर रख दिया है। मैं तो हैरान और परेशान हो गया हूं कि ये किस तरह हो रहा है। यानी कि अमेरिकन जब मुल्कों पर ड्रोन अटैक करते हैं, क्लस्टर बमों से अटैक करते हैं, तो वो अपनी फौज जो है भेजते हैं, वहां पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, ड्रोन से कत्ल कर दिया जाता है। तो फिर तो कभी नहीं कहा जाता कि माँ बाप को लेकर जाते हैं, आपकी फैमिलीज बच गई हैं, हम आपको आप यूके में या अमेरिका में सेटल करते हैं। लेकिन जब तालिबानों ने ये किया है तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो है ना आर्श इस्लाम नाफज करेंगे, इस्लामी कानून नाफज करेंगे। जब हम मुसलमान हैं, सच्चे पक्के मुसलमान हैं, तो इस्लामी कानून से क्यों डरते हैं, बताएं मुझे। और तालिबानों ने इनको कहा क्या है, अगर आपको कह रहे हैं इस्लाम के रास्ते पर चलो तो बुरा तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे, मतलब ये है कि आप ही इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलना चाह रहे, इसलिए वहां से भाग रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन ये है कि दुआ कर दें कि अल्लाह ताला की ज़ात ये कोई मामला जहाँ तारी थम जाए, क्योंकि जिस तरह के अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया और रैपिड टेक ओवर किया है, मेरा ख्याल है ये ना हो कि ये सारा जायल चला जाए और सारा ज़ाया हो जाए। अगर जो अमेरिकन या यूके वाले मिलकर ये डिसाइड करें कि हम जो है ना अभी रहते हैं और अभी महीना एक्सटेंड कर लेते हैं, 2 महीने एक्सटेंड कर लेते हैं, सारी लोगों को लेकर जाते हैं, क्योंकि ये पागल बन गए उनके हाथों, अफगानी के हाथों। ये जो पूरे लोग हैं ना, पूरे कंट्रीज है, वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिकन हो, यूके हो, ये सारे पागल बन गए हैं उन लोगों के हाथों। वो रो रो कर इनके सामने आते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, BBC से बातें करते हैं, अल जजीरा से बातें करते हैं, फ्रांस 24 से बातें करते हैं। जब बातें करते हैं रो रो कर, औरतें रोती हैं, बच्चे रोते हैं, तो ये सोचते हैं कि सही इनके साथ हो रहा है। नहीं पता कि ये प्री ड्रामा है, प्री प्लान ड्रामा। ये एक समझ ले कि एक फिल्म चल रही है। उन लोगों को पता है कि अगर हमने ये इसको मिस कर दिया, इस चांस को, बाहर सेटल होने वाले चांस को, तो हम कभी भी जिंदगी में वहां नहीं जा सकेंगे। तो अभी रोते पीटते हैं लोगों के सामने, वो कहेंगे लेकर देखे बेचारे कितने मजलूम हैं, इनको बाहर सेटल कराते हैं। तो मैं तो कहता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड को, पूरे अफगानिस्तान को ही बुला लें यहाँ पर, तो इनको सारे को सेटल करा दें। मतलब है कि आप ऐसे काम, यानी कि आपने जब आप खुद किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो आप वहां के लोगों को तो कभी भी नहीं लेकर आते, लेकिन जब अब तालिबान ने वहां कब्जा किया है तो आप पीछे पड़ गए इस बात के कि ये इस्लाम नाफिज करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, औरतों पर जुल्म करेंगे। नहीं यार, औरतों को वो जुल्म नहीं करते, उनको उनका असल मकाम दे रहे हैं वो जो इस्लाम के मुताबिक है। वो ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मुताबिक जो कुछ उनका हक बनता है हम उनको देंगे। कौन सी औरत नहीं चाहेगी कि वो आराम से अपने घर में रहे और मर्द उसको कमा कर खिलाए, मुझे बताएं कौन सी औरत नहीं चाहिए। ये क्या हर औरत चाहती है आपको डांस करे या यूट्यूब की वीडियो बनाए और वहां डांस करे, या अपना मुंह खोले, अपने दांत से लेकर अपने गले तक अंदर दिखा दे, जुबान दिखा दे, ओठ नाक हर चीज दिखा दे, आंखें दिखा दे। कौन सी औरत चाहेगी? हर औरत चाहती है कि वो आराम से घर में रहे, मर्द उसको खिलाए, मर्द उसको पिलाए, कपड़े उसको लेकर दे, वो आराम से आयाशी करे।
यो कौन नहीं चाहेगा? तो एनीवे उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह ना हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन और जो तालिबान है उनके हालात बिगड़ने वाले हैं। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।